तो यूएफसी के अंदर इस टाइम पर अगर कोई सबसे ज्यादा अवेटेड मैचअप है तो वो है जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल की अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियनशिप फाइट। और ये फाइट पिछले 2 सालों से काफी ज्यादा एंटिसिपेटेड है। लोगों को इसका बहुत ज्यादा इंतजार है कब ये फाइट अनाउंस होगी, कब ये दोनों फाइटर्स एक दूसरे के साथ फाइट करे। तो इसके रिगार्डिंग पिछले कुछ टाइम से काफी सारे रूमर्स निकल के आ रही है, बट फाइनली यूएफसी प्रेसिडेंट डेना व्हाइट ने इसके ऊपर एक ऑफिशियल खुद से ही अपडेट दी है, जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ऐसे यूएफसी और एमएमए रिलेटेड न्यूज अपडेट हिंदी में देखने के लिए। तो अगर आप सबको नहीं पता तो यूएफसी के हैवीवेट डिवीजन में करंटली 2 चैंपियन है। अब आप सब ऐसा कहोगे कि एक डिवीजन में एक ही चैंपियन हो सकता है, यहाँ पे 2 चैंपियन कैसे आ गए हैं? तो यूएफसी के अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स है, जिनके पास यूएफसी की अनडिस्प्यूटेड बेल्ट है, और टॉम एस्पिनल के पास इंटरिम हैवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट है। और ये बेल्ट किसी भी फाइटर को तभी दी जाती है जब यहाँ पे चैंपियन इंजर्ड होता है और वो अपनी बेल्ट को डिफेंड नहीं कर पाता है, तो एक इंटरिम चैंपियन बनाया जाता है। और यूजुअली होता है कि जब चैंपियन यहाँ पर अपनी इंजरी से कमबैक करता है तो इंटरिम चैंपियन और अनडिस्प्यूटेड चैंपियन की यहाँ पर फाइट बनाई जाती है, बेल्ट्स को यूनिफाई करी जाती है, और जो फिर फाइनली इस फाइट को विन करता है उसको फाइनल चैंपियन घोषित किया जाता है उस डिवीजन का। तो अभी के हिसाब से ये बातें हो चुकी है कि जॉन जोन्स ने अपनी इंजरी से कमबैक भी कर लिया है, स्टीफे मियोचिच के साथ फाइट भी कर ली है, फाइट को जीत भी लिया है। अब यहाँ पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको यहाँ पर इंटरिम हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल से फाइट करनी ही होगी। लेकिन उसके लिए यहाँ पर जॉन जोन्स पूरी तरीके से रेडी नहीं है। उनका ऐसा कहना है कि वो टॉम एस्पिनल से फाइट नहीं करना चाहता, उनसे फाइट करने में उनका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा, एक बहुत रिस्की फाइट है उनके लिए कंपेरेटिव। वो यहाँ पर एक लेगेसी फाइट करना चाहते हैं, एलेक्स पेरेरा से फाइट करना चाहते हैं जो कि लाइट हैवीवेट डिवीजन के चैंपियन है। ये उनके लिए एक ज्यादा मीनिंगफुल फाइट है, ऐसा यहाँ पे जॉन जोन्स का कहना है। बट ऑब्वियसली कॉम्बैट स्पोर्ट फैंस लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पे जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल की फाइट बननी चाहिए, और मुझे भी ऐसा चाहिए कि टॉम एस्पिनल वर्सेस जॉन जोन्स की फाइट होनी ही चाहिए। मैं भी ये फाइट देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मैं भी ये फाइट देखना चाहता हूँ। और डेफिनेटली अगर आप हैवीवेट डिवीजन के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मैचअप है, और पूरे यूएफसी में ही अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये मैचअप ही एक बढ़िया मैचअप बन सकता है, और फैंस को भी इसी फाइट को देखना है। ऑब्वियसली इस फाइट के बारे में कोई क्लियर अनाउंसमेंट हुई नहीं है कि ये कब तक हो सकती है, कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आई है। फाइट फिक्स होगी नहीं होगी, इस फाइट के ऊपर कोई नेगोशिएशन चल रही है नहीं चल रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पर इसके बारे में कोई अपडेट नहीं आई थी। बट कुछ दिनों पहले डेना व्हाइट ने लाइव स्ट्रीम के ऊपर इसके बारे में एक सॉलिड अपडेट दी है। डेना व्हाइट कुछ अपकमिंग मैचअप के अनाउंसमेंट कर रहे थे, और उस टाइम पे यहाँ पर पूछा गया था कि उनसे कि जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल की फाइट होगी भी या नहीं होगी, जिसमें इसका रिप्लाई देते हुए डेना व्हाइट कहता है कि यह फाइट जल्द ही होने वाली है, कमिंग सून। उन्होंने बोला है टॉम एस्पिनल वर्सेस जॉन जोन्स की फाइट का, इसका मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली 2025 के अंदर यहाँ पर यह फाइट को भी बुक कर दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइट इसी साल होने वाली है, जिसके अंदर यह फाइट बुक हो सकती है। अगर इससे ज्यादा डिले हुआ तो मुझे नहीं लगता कि फिर यह फाइट कभी बनाई जा सकती है, या जॉन जोन्स इससे ज्यादा फाइट करने वाला है यूएफसी के अंदर। ऐसा कहने का भाइयों मेरा रीजन ये है कि जॉन जोन्स ऑलमोस्ट 13-14 सालों से यूएफसी के अंदर फाइट कर रहा है, लगातार चैंपियन रहा है। जब भी वो फाइट कर रहा है चैंपियन के लिए ही फाइट कर रहा है, और वो यहाँ पर मनी फाइट्स की तरफ ही जाने लग पड़ा है। डेफिनेटली अपनी बेल्ट को छोड़ देगा, और 2025 के अंदर भी आके वो हैवीवेट डिवीजन में चैंपियन है। ये बात कहीं ना कहीं जॉन जोन्स की सही है कि वो टॉम एस्पिनल से फाइट करेगा तो वो पूरी लेगेसी अपनी रिस्क पे डालेगा। टॉम एस्पिनल के पास ऑन द अदर हैंड बहुत बड़ी लेगेसी नहीं है, वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हाइप्ड है। इस टाइम पर उसके पास हाइप बहुत अच्छी है, लेकिन उसके पास कंपैरेटिव जॉन जोन्स जैसी लेगेसी नहीं है। तो वो अगर कुछ यहाँ पर रिस्क पे भी डालेगा जॉन जोन्स यहाँ पर फाइट करने के लिए टॉम एस्पिनल से, तो उसके अगेंस्ट कंपनसेशन काफी ज्यादा मांग रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर ये सारी चीजें डिमांड्स है जॉन जोन्स की वो इस साल तक फुलफिल हो गई तो हो गई, वरना अगर नहीं होती तो वो मोस्ट प्रोबेबली बेल्ट को छोड़ देगा हैवीवेट डिवीजन की, ऐसा मुझे लगता है। भाइयों पिछले कुछ महीने से जो अपडेट्स निकल के आ रही है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव अपडेट्स है। यूएफसी यहाँ पर जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल की फाइट बनाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन क्या यह फाइट बन सकती है या फिर नहीं बन सकती, इसमें आपका क्या कहना है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ऐसे यूएफसी और एमएमए रिलेटेड न्यूज अपडेट हिंदी में देखने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।